योगेंद्र उपाध्याय जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। योगेंद्र उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर, और साथ ही 8 साल बेमिसाल, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। लगातार सर आप योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में जो काम हो रहे हैं, पूछता है विपक्ष की भाई क्या काम कर दिया आपने 8 सालों में। तो मैं चाहती हूं कि जरा बताइए कितनी यूनिवर्सिटीज आपने बनवा दी, किस तरीके से आपने एजुकेशन को सेंट्रिक रखते हुए हर एक स्तर पर स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया। और ये शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनेगी तो जाहिर है कि स्किल डेवलपमेंट को भी साथ में बढ़ावा मिलेगा, न सिर्फ उस डेवलपमेंट को बल्कि फिर रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ लोगों की वहां कैपेबिलिटीज भी सामने निकल कर आएंगी और आपके रोजगार के अवसर भी ज्यादा और बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे फील्ड्स में अच्छे अच्छे लोग पहुंचेंगे। योगेंद्र उपाध्याय जी, देखिए, वो लोग ऐसी हास्यास्पद कैसी बात है कि वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी शिक्षा व्यवस्था को इस नारे के साथ चौपट किया था कि युवाओं से और छात्रों से कह के आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। और उन्होंने किया भी यही कि सत्ता हासिल करके एक नकल को एक व्यवसाय बना लिया। और उसके बाद जो पटवारा हुआ, जो बंटाढार हुआ शिक्षा का, ऐसी शिक्षा व्यवस्था माननीय योगी जी को मिली। योगी वन में उस पूरी व्यवस्था को पटरी पर लाया गया। और जहां तक ये बात कर रहे हैं हमारे विस्तार की, कैसा विडंबना थी कि 70 साल से अधिक हिंदुस्तान की आज़ादी को हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 18 जिलों में से 6 जिले ऐसे थे जहां एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। और योगी जी ने घोषणा की, संकल्प लिया कि वो अपने कार्यकाल में सभी मंडलों में, कमिश्नरीज में सरकारी विश्वविद्यालय खोलेंगे। आज 8 साल में 8 सरकारी विश्वविद्यालय उन्होंने संचालित करा दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंतिम छोर पर, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा पहुंचे। इन्होंने कभी चिंता नहीं की, विपक्ष वालों ने। आज हमने चिंता की है। आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, पहले उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लोग घबराते थे, इनकी कानून व्यवस्था इतनी वाहियात थी। आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय आ रहे हैं। 19 निजी विश्वविद्यालयों ने आगरा उत्तर प्रदेश में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। 9 उस लूप लाइन में है जो संचालित होने जा रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जैसे चंडीगढ़ और जेएसएस जैसे विश्वविद्यालय हैं। ये एक उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए, युवा वर्ग के लिए उपलब्धि है। और जब इतने विश्वविद्यालय खुल रहे हैं तो उसमें क्लास 4 से लेकर वाइस चांसलर तक की नियुक्तियां भी हो रही हैं, तो रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक शिक्षा के गुणवत्ता का क्रांतिकारी छलांग लगाऊं माननीय योगी जी के राज्य में। इससे पहले जो ग्रेडिंग होती है शिक्षा के संस्थानों की, उत्तर प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय उस ग्रेडिंग में नहीं था जिसको प्रशंसनीय कहा जाए। आज योगी जी की सरकार के आने के बाद क्यूएस वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 2 राजकीय विश्वविद्यालय आ चुके हैं। ऐसे ही क्यूएस एशिया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 6 राजकीय विश्वविद्यालय आ चुके हैं। यूजीसी की ग्रेड 1 में उत्तर प्रदेश के 3 राजकीय विश्वविद्यालय आ चुके हैं। नेक रैंकिंग की यदि बात करें तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में ए रैंकिंग का भी कोई विश्वविद्यालय नहीं था। आज A++ रैंकिंग के 6 राजकीय विश्वविद्यालय हो चुके हैं। ऐसा उपाध्याय जी जानकारी है कि शायद कुछ और यूनिवर्सिटीज के लिए आपको लेटर ऑफ इंटेंट का भी इंतजार है, बस उसके बाद आप इसमें और आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा अचीवमेंट जो आपका रहा योगेंद्र उपाध्याय जी कि आपने साल 2024 हम तो बता रहे हैं, हम तो माननीय योगी जी, बात सुनिए, माननीय योगी जी की लक्ष्य है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय खुले, इसलिए नई नीति लेकर आए हैं वो। नहीं, ये जो भारत शिक्षा एक्सपो 2024 सर आपने निकाला, उसमें सबसे बड़ी बात सर आपने जो कही वो आपने ये कही कि हमें एकेडमिक और इसके साथ जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन दोनों को कंबाइन करना होगा। आपने पढ़ाई को हमेशा एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करने का काम किया। और इस विजन को एक्चुअली में मैं भविष्य की सोच इसीलिए कहना चाहूंगी क्योंकि जमाना बदल रहा है, तरीका बदल रहा है, रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं जॉब की। तो ये जो आपका शिक्षा एक्सपो रहा सर 2024 का, एज अ रिजल्ट आपको क्या लगता है, इससे आपने वहां से बदलाव शुरू किया और शायद आने वाले 2 सालों में आप उनको और इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए, NEP 2020 का जितनी कुशलता से उत्तर प्रदेश में
अनुपालन हुआ है वह एक बहुत ही उपलब्धि है पूरे देशवासियों के लिए भी, और देश उसका उत्तर प्रदेश की तरफ देखकर अनुसरण कर रहा है। मैं यदि एनईपी को 3 वाक्यों में समेटना चाहूँ तो शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, इन मूल वाक्यों के सरकमफ्रेंस में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बनते हैं। वो चाहे जितने चिंतन शिविर बने उसमें सब में यही किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के हर छात्र के पास मोबाइल और टैबलेट देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ये तकनीक से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश के हर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में आज स्मार्ट लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, ये तकनीक से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश की शिक्षाओं को विश्वविद्यालयों में हो चाहे महाविद्यालयों में एआई से आच्छादित किया गया है। ये तकनीक से जोड़ा है, आधुनिक तकनीक से पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से जहाँ तक रोजगार का अवसर है, हर विश्वविद्यालय में रोजगार मिल रहा है। संस्कार के जहाँ तक सवाल है, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूँ, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, यहाँ पर कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तु आदि की शिक्षा दी जा रही है, जो रोजगार से सीधा जोड़ रही है, स्किल से जोड़ रही है। स्किल वाली योजनाएं लाई जा रही हैं। और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, वो जहां डिस्ट्रिक्ट में जिसका प्रोमिनेंट है वो उसकी शिक्षा आधुनिकता उस कार्यक्रम में हो, वो उसमें जोड़ा जा रहा है हर उस विश्वविद्यालय में कि आपके यहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में जो जिस तरह का उत्पादन है उस तरह की शिक्षा अपने यहाँ पे दीजिए। स्किल्ड लेबर तैयार हो, स्किल्ड व्यक्ति तैयार हो व्यापार करने के लिए। यह सब हमारे डबल इंजन की सरकार जो कर रही है और योगी जी सरकार में जो 8 साल में हुए, जो बेमिसाल है। बिल्कुल सर, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा विकसित भारत की बात करते हैं, विजन ऑफ 2047 की बात करते हैं, और आज हम विकसित उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में, और साथ ही आपको एडवांस में ऑल द बेस्ट कहते हुए, क्योंकि अभी समय बाकी है जब आपको और काम करना है, और उसके बाद आप जाहिर है वापस से सरकार में आने के लिए ऑन ग्राउंड आप लोग जुट जाएंगे और काम ही लेकर जाएंगे। और इसीलिए कहते हैं कि कुछ बोले ना बोले, काम बोलता है, और इसी की जिम्मेदारी जनता ने दिल खोलकर आपको दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर योगेंद्र उपाध्याय जी, आपने समय निकाला, उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े थे।